नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं सवाल नंबर 8 से। इसके पहले सवाल नंबर 6 तक बताए जा चुके हैं। यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उनको पहले देख लें। और प्लेलिस्ट की भी लिंक दे दी जाएगी, तो उसको भी क्लिक करके कोई सा भी वीडियो हो वो सब देख सकेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो हल करते हैं सवाल नंबर 8वां से। तो देखो 8वां सवाल कह रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास के ठोस बेलन की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 16 सेंटीमीटर लंबाई, बाह्य व्यास 20 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2.5 मिलीमीटर से एक खोखला बेलन बनाया जा सके। यानी हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर व्यास के ठोस बेलन की लंबाई ज्ञात करना है। तो जैसा जैसा कहा गया सबसे पहले हम उसी के अकॉर्डिंग चित्र बनाते चलते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये एक ठोस बेलन हम बना लेते हैं। ये देखिए, हमने एक ठोस बेलन इस तरीके से बना लिया। ठीक, अब इसका क्या कहा गया है, 2 सेंटीमीटर व्यास। ये पूरा कितना है, 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब देखो, जब ये 2 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 1 होगी। ठीक, 1 सेंटीमीटर, एक हालांकि इधर भी होगी, दोनों ओर 1-1 होगी। चलो, अब इससे क्या कह रहा है, और कह रहा है कि लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई को हम क्या करते हैं, ये स्मॉल h मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। चलो, मान लिया। अब इससे क्या है, एक कह रहा है खोखला बेलन बनाया जा रहा है, तो खोखला बेलन हम बना लेते हैं। देखिए, जब भी बनाएं तो चित्र थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि समझने में आसानी रहे। तो पहले हमने ये एक अंदर का बेलन बनाया, ठीक है ना, इस तरीके से हमने बना लिया ये। अब यहाँ देखो, खोखले बेलन की बात हुई है तो हम और इतना ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, चित्र जब बड़ा बनता है तो आसानी होती है समझने और समझाने में। ये इस तरीके से हमने बना लिया। ये देखिए, इस तरीके से ये कुछ बना होगा ऐसे, ये इधर से भी और ये इधर से भी, इस तरीके से ये बन गया खोखला बेलन। अब कह रहा है जिसका आंतरिक व्यास कितना है, ये आंतरिक हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 20। ठीक, तथा कह रहा है मोटाई 2.5 मिमी, यानी मोटाई कौन हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की, वही इधर भी है तो 2.5। ठीक, ये इतनी होगी 2.5। अब कह रहा है तो ठोस बेलन की लंबाई पूछी गई है। चलो, अब इनकी जो हमें मापें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो हम पहले लिखेंगे ठोस बेलन, ठोस बेलन की त्रिज्या। ठीक है ना, त्रिज्या, इसको चलो हम लिख लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, कैपिटल आर बराबर, अब देखो ठोस बेलन की हम कैपिटल आर लिख रहे हैं। अब व्यास कितना है, 2, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी 2/2 बराबर 1। अब ये कायम था सेंटीमीटर में, तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इस खोखले बेलन की, अच्छा हाँ, इसकी ऊंचाई पूछी गई है, यानी लंबाई। ठीक, बेलन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना ठोस बेलन की लंबाई बराबर, चलो स्मॉल h हमने मान लिया और सेंटीमीटर मापेंगे। अब ये खोखला है, इसकी भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तथा खोखले बेलन की लंबाई बराबर, खोखले बेलन की लंबाई हमें दे रखे हैं
कह रहा 16 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक हमें 16 दे दी गई है, तो हम लिख देंगे 16 सेंटीमीटर। और देखो बाहरी व्यास हमें कितना दे जाएगा, 20। बाहरी व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर, इसलिए बाहरी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को हम मानते हैं R1, ठीक है ना। R1 हमने मान लिया, R1 बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 यानी बराबर 10 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या पता है, मोटाई पता है, तो देखो 2.5 इधर है तो 2.5 इधर भी तो होगी ना। मोटाई में दे रखे हैं 2.5 मिमी है ये, मिमी, तो मिमी से हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो एक देखो 10 mm जो होते हैं वो उनके बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो इसमें हम 10 से दे देंगे भाग, तो 2.5/10 बराबर आ जाएगा 0.25। ये काय में आ गया, सेंटीमीटर में बदल लिए भाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से दे दिया भाग, तो सेंटीमीटर में आ गया। इसलिए आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या यानी R2, इसको हम लिखते हैं R2 बराबर देखो ये यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 2.5 इधर से कम होगा, इधर से भी कम होगा, टोटल कितना था 20, तो हम लिखेंगे 20 माइनस 0. त्रिज्या लिख रहे हैं ना, तो बाहरी त्रिज्या ये देखिए, बाहरी त्रिज्या कितनी आई थी, 20 की आधी यहाँ से यहाँ तक 10 हुई, तो ये 10, ठीक है ना। ये 10 माइनस 0.25 इधर से भी घटा और 0.25 उधर से भी घटा, तो ये आ गया 10 में। देखो दोनों ओर से, अब देखो त्रिज्या निकाल रहे हैं तो एक ओर से ये घटा लेते हैं केवल, यहाँ से यहाँ तक, चाहे इधर को देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, 10 में 0.25 हमें लेस करना है, क्योंकि ये घटाने पर कितना है 0.25, तो ये आ जाएगा 9.75, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से ये हमें समझ लेना है। तो इतना सेंटीमीटर आ गई है हमारी आंतरिक त्रिज्या। अब बचा कैलकुलेशन, तो अब कैलकुलेशन करते हैं। तो अब देखो इनका, क्योंकि ये इससे ये बनाया जा रहा है, तो जिसका जितना आयतन इसका होगा उतना आयतन इसका भी होगा, तो ये क्या होगा, ठोस बेलन का आयतन बराबर होगा खोखले बेलन का आयतन। ठीक है ना, दोनों का बराबर होगा आयतन। अब देखिए बेलन के आयतन का हमें सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई। अब देखो ठोस बेलन की त्रिज्या क्या मानी थी हमने, कैपिटल R, तो ये हो जाएगा R² और ऊंचाई स्मॉल h थी, तो बराबर खोखले बेलन का आयतन। अब देखो खोखला बेलन हमें सूत्र मालूम नहीं पता है, वास्तव में नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो बाहरी वाले बेलन में अंदर वाला बेलन घटा देते हैं, तो बाहरी बेलन का आयतन क्या होगा, हम लिख देते हैं बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हम लिखेंगे पाई कैपिटल R² H बराबर बाहरी बेलन का क्या होगा, देखो पाई बेलन के आयतन में तो रहेगी, अब
आर के स्थान पर बाहर त्रिज्या क्या माने हैं, ये देखिए R1 है, तो हम लिखेंगे R1 स्क्वायर, और ऊंचाई दोनों को क्या मान रखे हैं, 16 है, तो इसको हम कह देते हैं ये है कैपिटल H, ठीक है ना, तो कैपिटल H लिख दिया। और माइनस का पाई, इसकी त्रिज्या R2 है स्क्वायर कैपिटल H। अब जो चीज़ दोनों से मिल रही कॉमन, हम कॉमन ले लेते हैं, तो पाई R स्क्वायर H बराबर, यहाँ से हम पाई R ले लेंगे कॉमन, पाई H कॉमन, तो अंदर बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब पाई से ये पाई कट जाएगी, तो बचेगा R का मान कितना दे रखे हैं, यहाँ से देखिए कैपिटल R की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 का स्क्वायर इंटू H बराबर, ये H कितना है 16 इंटू, यहाँ से R1 कितना है, R1 देखो यहाँ आइए ये 10 है ना, कहीं लिखिए ये 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाए 100, माइनस इसका स्क्वायर R2 का स्क्वायर भी हम कर लेते हैं डायरेक्ट, चूँकि हमें लिखना था 10 का स्क्वायर, वो 100 लिख गया, चलो ये 0 कटा, ठीक है ना, माइनस 9.75 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब बाकी का बचा इधर हम कर लेते हैं, तो ये देखो एक कवर करेंगे तो एक ही रहेगा, यानी ये सीधे हम आ जाएगा H बराबर 16 इंटू, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस 9.75 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 95.0625, इतना आएगा। ठीक, ये इतना आ गया, तब ये H बराबर क्या होगा 16 इंटू 100 में इतना घटा देंगे तो ये बचेगा 4.9375। ठीक, इनका गुणा करा देंगे तब ये आ जाएगा 79। ठीक है ना, अब ये 79 ठीक है, H आई है, H का में दिया है सेंटीमीटर में, तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, आशा है ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला नंबर सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 कह रहा है 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलीय कटोरा एक द्रव से भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे बेलनाकार बोतलों में भरना है। कटोरा खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए सवाल को हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर दिया क्या है 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक वृत्त, अर्धगोलीय वृत्त कटोरा है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र ये बना लेते हैं। ये अर्धगोलीय एक कटोरा हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है, ये कुछ इस प्रकार से द्रव से पूरा पूरा भरा है, ठीक, पूरा का पूरा भरा है। अब कह रहा है इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है। आंतरिक त्रिज्या यानी त्रिज्या देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये है 9, ठीक है ना। जिधर को मापो वो 9 ही होगी, और यही R हम कह देते हैं, ठीक। अब इसमें जो द्रव भरा है, ये द्रव से क्या बन रही हैं, कुछ बोतलें बन रही हैं। वो उनकी क्या कहा है, संख्या। तो संख्या को हम मान लेते हैं वो कितनी बनेगी, x, ठीक। अब ये कैसी हैं बोतलें, बेलनाकार बोतलें हैं, जिनका हमें क्या दे दिया गया है, बाहरी व्यास। कह रहा 3 सेंटीमीटर व्यास, यानी ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का 3 है, और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी ऊंचाई दे दी गई 4। ये कोई दिक्कत, चित्र बन गया, यानी इससे इतनी बोतलें भरी जा सकती हैं x, ठीक। अब बचा हल करना, तो अब हम हल करते हैं। देखो कटोरे की क्या दे रखे हैं, त्रिज्या है ना, आंतरिक त्रिज्या। तो हम लिख लेते हैं कटोरे
की त्रिज्या को क्या कहेंगे, स्मॉल आर बराबर कितना दे रखे हैं, 9 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर में ही है। अब कटोरा की हो गया। अब ये बेलन है, बेलाकार बोतल है, तो बोतल का व्यास हमें दे पता है भाई, बोतल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या को हम कैपिटल आर कह देते हैं, कितनी हो जाएगी, 3/2, तथा इसमें हमें ऊंचाई भी चाहिए, तो ऊंचाई भी दे दी गई है। ऊंचाई को स्मॉल h लिख लेते हैं, बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। अब एक बात हमें तय है कि जितना इसमें पानी होगा इतना इनके सबका यानी x बोतलों का आयतन होगा। तो हम लिख देंगे ये जो कटोरा का आयतन होगा, कटोरा का आयतन बराबर क्या होगा, x बोतलों का आयतन। है ना, ये चीज़ बराबर होगी। तो अब कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई, इसका क्या माने है कटोरा का, आर, तो ये आर हो गया, ठीक। और x बोतलों का यानी x इंटू एक बोतल का आयतन कैसा है, बेलनाकार, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और h रख दो मान। अब देखो, अच्छा पाई से ये पाई कट गया, ठीक है ना, तो ये बचा 2/3 इंटू आर, आर है 9, 9 गुणा 9, कितने बार हमने कर लिया, 3 बार, बराबर ये x इंटू आर कितना है, देखो 3/2 है, 3/2 इंटू 3/2 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख लिया, इंटू h 4 है। अब देखो 3 से हमने क्या काटा, 3 तिरका 9। अब देखो ये चीज़ सेम है, इस 3 से ये काटा और 3 से इस 3 को भी काटा, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4, ठीक। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, x का मान। तो x बराबर देखो, x है ना, इधर कितना बचा, 9 त्रिक 27 दूना 54, तो ये आ गया 54, 54 बोतलें, ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो यही हो गया आंसर। बस यहाँ पर आपको ये लास्ट वाला कैलकुलेशन अच्छे से समझ लेना है, और इस चित्र से तो बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल कह रहा है 25 वृत्तीय प्लेटों जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 1.6 सेंटीमीटर है, को एक के ऊपर एक ठोस बेलन के रूप में रखा गया है। प्राप्त बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, 25 प्लेटें हैं, उनको एक के ऊपर एक रखा गया है। कुछ इस प्रकार से, जैसे एक हम ये प्लेट बनाकर देखते हैं, ये इसके ऊपर एक और, ठीक है ना, इस तरीके से, और वो सब कैसी हैं, एक साइज के हैं। अब चित्र हमसे तो थोड़ा नहीं बन पा रहा है, लेकिन वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। यदि कुछ सिक्के हों, उनको एक के ऊपर एक रखें तो वो बेलन का आकार ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ही मान लो ये बन रहा है। इसका व्यास टोटल कितना देर का, 10.5, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तब अब हम ज़्यादा इसमें नहीं समझेंगे, ठीक। ये इस प्रकार से ये बेलन का आकार ले लेगा। तो अब देखो प्लेटें कितनी हैं, 25, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 10.5। तो हमें क्या पता है, एक प्लेट की त्रिज्या, है ना, तो हम ये लिखेंगे वृत्तीय प्लेट की त्रिज्या। जो चीज़ पता है लिख लो, त्रिज्या, इसको क्या लिखें, आर बराबर कितनी दे रखे हैं, 10.5, और ये काय में है, सेंटीमीटर में। अच्छा, अब कह रहा था मोटाई 1.6 सेंटीमीटर, ये भी लिख लो, यानी ये काय की मोटाई है, ये प्लेट लिखा है भाई, प्लेट
इसकी मोटाई 1.6 सेंटीमीटर, ठीक, को एक के ऊपर एक ठोस बेलन के रूप में रखा गया है। ठीक है ना। अब बेलन इनसे बन रहा है इस प्रकार से। तो अब देखो ये कैसा बेलन है, परिणामी होगा, तो हम लिख लेंगे परिणामी बेलन। अब ये जो बेलन प्राप्त हुआ इसकी क्या हम ज्ञात करें, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होगा भाई, प्लेट की त्रिज्या, ठीक है ना। यानी जब प्लेट की त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आर ही तो होगी। आर बराबर आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी भाई, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। तथा बेलन की ऊंचाई को हम स्मॉल एच से लिखेंगे, ठीक है। ऊंचाई, अब देखो ये कितनी प्लेटें हैं, 25। अब प्रत्येक की मोटाई कितनी है, 1.6। तो इसमें 1.6 से करा देंगे गुणा, तो 16×5 नहीं 25 छक्का, यानी हम कुल मिला के 16×5 80 और 16 दूना 32 8 40, ठीक है ना। ये हो गया 40, एक अंक पर दशमलव है तो ये दशमलव लगा दिया। इतनी आ गई मोटाई, यानी 40 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई भाई बेलन की। तो अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो हमें जो आवश्यक चीज़ें थी सब पता हो गई, अब निकाल लेते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, यही तो होता है। रख दो मान, देखो 2 × पाई का मान 22/7 × r कितना है, 10.5, ठीक, इंटू h, ये 40 आया, हम रख देंगे 40। अब इधर से थोड़ा, अब ये जब हमने रख दिया तो अब ये दशमलव जो है इसको हम हटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 2 × 22/7 × 10.5 को दशमलव हटाया, नीचे एक 0 बढ़ाया, बटे 10 कर लिया, इंटू 40 हो गए। अब देखो ये दशमलव नहीं है, ठीक है ना, दशमलव ये हटा है। अब 0 से 0 ये कट गया, ये 0 कट गया। अब 7 से इसको काटते हैं थोड़ा दूसरे पेन से, ठीक है ना। तो 7 एकम 7, और देखो 7 दूना 14, इधर बचे कितने 3, तो 7 पन्ना 35, 25 आ गया। नहीं देखो 7 एकम 7, एक बार कटा इधर, तो 7 एकम 7, ठीक। अब ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा ये 2, ठीक, ये 2, ये 22, ये 15 और ये 4। तो हम कुछ इन्हीं का करा लेते हैं गुणा, देखो कितना गुणा आता है। तो पहले हम इनको करा लेते हैं, 22 दूना 44, ठीक, 22 दूना 44, और इनका 15 चौको 60, ठीक है ना, ये 15 चौको 60 हो जाएगा। और ये जो 7 है ना, इसको ना समझना, ये इसके बटे में लिखा है 22/7 के, ये काटने पर आया है, तो ये इसको हम लिखते हैं 22 दूना 44 इंटू 15 चौको 60। अब क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा करा लेते हैं, तो 6 चौको 24 और 6 चौको 24, 24 और 2 हासिल 26, और ये क्या आ गया, एक 0 है तो 0। अब ये था क्या, क्षेत्रफल था, तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयतन निकाल लेते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, πr²
एच, रख दो मान, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है 10.5 का आधा, नहीं व्यास था ना पूरा इतना, इसका आधा यही तो आएगा। अच्छा यहाँ पर ये व्यास था ना पूरा, यही बात, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये त्रिज्या ही दी गई है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी है 10.5, ठीक। और इंटू एच, एच का मान, अच्छा एच देखिए 40 आया इंटू 40। अब देखो दशमलव यहाँ हट से हटाएंगे, बटे 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब क्या करते हैं, वही काम, इस 10 से ये जीरो काटा, और 7 एकम 7, और 7 पन्ना 35, 5 आ गए 15। अब इनका गुणा करा लेते हैं, 15 चौको 60, 22 इंटू 15 चौको 60, गुणा कराओ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 और 1 जीरो, यानी ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है, आयतन की इकाई होती है घन, तो यही हो गया आंसर। तो अब ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे वीडियो के लाइक का आइकन जो थम्स अप होता है मिल जाता है, तो उसको ज़रूर प्रेस करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के सवाल लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।